कमका माशोते के मा आगाई मोहम्मदों का मा रैली बिगरे या दिगा प्रोग्राम बिगरे मा हर छोड़े प्रोग्राम अड्डा तक ताकि मामा वती मखलूका बलूच एक जेती कमेटी है 25 जनवरी है प्रोग्राम है वस्ता सरपदी दात को बिकना हमें बड़ा मर्ची अब्बा हम मर्ची के रैली है अड्डे के मकसद हमें बुता ओ चुमाउश कने कि माँ नस्ल कुशी या चुपचीनी एक अब्बा जने गुड़ा गेश्तरी मर्दों हमें सवाल करते कि नस्ल कुशी जिंद चाहिए मनी ख्याल दुरुस्तान च पेसर क्या अमा रियासती बंदल अमा बलूच कुश पॉलिसी रियासता क्या अर्थगा यक मजबूती में एक मुनज़्ज़मी कुव्वते कहते हैं कई ज़मीन सरा कई साह है कई जिंद है कई ज़मीन है तो द्रोहे चीज़ानी मस्तर बीतें वह तो आजा बीते उतरा गुशी तो इदा दरामद है उतरा अंचो मजबूर कमते के तवती इलाका तवती मेतगा तवती इलाका अंचे दर का है कई जुबान कई शनाख कई पज्जार कई रस्म रिवाज कई दूध रबीदा आहिस्ता आहिस्ता अश्तो पुलक बा अश्तो चिगार कनक बांधी दस्ता चे गार कनक बनते आमी नस्ल कुशी के इशिये मुख्तलिफ द्रोशमा मरुची अगर माँ बलूचिस्तान दूका बिगिंदा क्या ये दूका न सिर्फ इंसानी नस्ल कुशी बुआ गाइन यक राजेरा यक कौमेरा चाया वती ज़मीन आचे जोरा सरिया कशक आये जुबान आये दूध रबीदा का ये पज्जार आये कौमी शनाख्त चाया पुलक ये वत यक नस्ल कुशिये वो नस्ल कुशिये वड़वड़े द्रोशमन क्या आई तहा मर्ची में गिंदे कि रियासत डायरेक्ट नस्ल कुशी पॉलिसी आर्ता को मैशो में सरा कि मैं मर्ची नौजवान बरात मैं पित मैं कमाश पीरे आज से पित मैं बरात मैं चौक मैं जागो जालपुल तक पाकिस्तान चेहरे दारानी दस्तगारू बेगुआ कनक बुतगा सालानी साल कसिर 10 साल तो कसिर 20 साल क्या मर्दों गारू बेगुआ है माँ सरपद नहा क्या कुजान दाए अच्छी पे में जिंदगी वाजी नगाए हमें तहारे कूटियानी तू का आया साह का शगाइन दिया कुजाम वादा पाकिस्तान खरतमागी फौजी दस्ता अचानक भी आइए मसक कुर्तगी लाश कट्टू जंगलानी तहा दश्त मैदानानी तहा दश्त कब्रिस्तान भी बंद या तूत का के 25 जनवरी 2013 के 2004 के वादे तूत के जमीन सरा यक्षवान के रोते वामूदा गिंदी थे कि बलूचानी अमलतों का मुलविसा चाहे पुलिस भी चाहे अदलिया भी थे तरोच मरूची अमा के सदानी के सासा मारा मा बेगवाए मर्दवानी बलूच नौजवानानी सड़क तगे लाशो पूर्व तगे अट के 10 कप्ता अमा हटम तरोच मरूची जानक नबूतन क्या खईगा मरुची यकचुशी माते यकचुशी गुहारी नहीं क्या रोडा निसरन अनिश्ता आये चामर सीग नहा गुहार बतंगवे ब्राता क्या रोडा निसरा दरपदरु बज़गा कसाने जनिक को क्या होती स्कूल वानक जहानी रवगे बदला अमरची प्रेस कलबानी देमा होती बेगुआ ही पिते अक्सा दूरत उसाला निसाल गोसन अमा गोंडू मजन बीत अमा जाल पीरू कमाश भी अमा गुहार ना उम्मीद मायूस भी तो थी लोग आदम दायक बीते भले इंसाफ दरवाजा मैं उस में वस्ता पच कर न बनते मर्ची मायक ने मुझे कहना कि बलूच नौजवान बलूच जालबूल आइए
दूरा सर ये बेगवाई या बेगिरदा आयारा फेक एनकाउंटर करना गया ये लाश दश्त वीरान जंगलानी तहा दौड़ते गप्पत माउथी चादरो चार दीवारी यानी अमरुच पामाल भोगा गिंदगाया यक दर कौमे के मनी उतई में तगत होगा कहते आवती फौजी चेक पोस्ट जुड़ कंते अमा दर कौम के ना मनी तई जो मने ग्वार मात उती लुगानी तू का सरदरा निष्ठगा गुड़ा पुत्री आमनी वास्ता ओ 2 महीने मगा अमा बलूच के वक्ते मुजाहिमत नहीं मगर होते और अमा बलूच अरोड़ा नहीं सरा लट्टू कुट कनक बीते या बीगवा कनक बीते या ही मस्क शुदा लाश दौर देख बीते मारूची मा बलूच जिंदा बेचारा कि बलूच जिंद अर्च ने मगा पर बलूच ज़बर कनक बुता मर्ची अमा साइल वसाइल मर्ची बलूच जमीन मर्दों में बड़ा जिंद वासे नगाए बुत भले मर्ची बलूच बच सके बलूच अरा वती साइल वसाइल वती जिंद जमीन आनी सराऊ वत वाजई वत मस्तरी ने इससे मर्ची बलूच अरा अमा बलूच क्या होती लोगा ची दर के बाजार रोते और अमा बलूच आवती दिलाई चीज़ तसल्ला नहीं हमें गड़ती है तू काएं क्या आया वापस जिंदगी पर सलामती लोगा होती खेत या नए थे मैं शुभी पूरा एक नस्ल या कंचे गैर यकीनियत तू का आरग बूता एक ज़हनी अजियत ज़हनी तकलीफ तू का आरग बूता बज़ोर मारा और शुमारा या कंचे तकलीफ तू का आरग बूता कि मैं शुमे जिंदगी मुतासर कनक भी बीते माशुमा एक नॉर्मल जिंदगी बकवास इनको तुमकना मर्ची बलूच अगर मईशत मामला बिचारे बलूच चागिर्द मामला बिचारे या बलूच सियासी मामला बिचारे मर्ची बलूच कि बलूच आकानी चेहरा सोर कंडेन भले हमा बलूच मर्ची 2 वादा रोजगार वास्ता रोची जनक भी रोचे बांड्रार पे घंटानी घंटा चिक्का हफ्तगानी हफ्ता आउदा बज़क बुआ या हमें रोड़ा निसरा हमें पैसियत बलूच या यार बलूच शनाख्त एक बूता कुड़ा नार शरण जाके जॉब देख बीती और ना यार हम मौका देख बीती क्या होती वास्ते शादी कारोबार करने बीते पर्ची कैंसर है बड़े वाबा कि पूरा बलूचिस्तान फैले तका ये ग्रहण चीज कुदरती नहंज मारा शुमारा जेड़गी के आगा बलूचिस्तान तू का सैलाब कहते या बीमारी वाबा कायन या के रोड़ा नहीं सरा एक्सीडेंट हादसा बनते इमेशु में किस्मत नहीं मारा शुमारा सरपद भूगी कि ये हालात में उशु में सरा आरग बूतगा अमा के इस्तेसाल कनो के आज बटकन गए चस्कन गए बरा गए भले 2 महीने मगा अमीर रियासत गचे ज़बर कंते मैं बलूचा ब्रात गुहारा एक चीज असली कि मारा शुमारा सरपद होगी आ सरपदी ऐशे कि बलूच वास्ता हमें वादा तकाज़ात का कि बलूच भी बीते बलूच वती बुनियादी हक का बजानते बलूच वती बुनियादी हक के वास्ते तवार भी जानते बलूच मुजाहिमत भी करते बस ये रोचा और मर्ची रोचा पाओ के बांधा ते वास्ता ये हम सब की जंग है ये हम सब ने लड़नी है ये चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो ये हमारे भाइयों की जंग है ये हमारी जमीन की जंग है ये हमारे बका की जंग है ये हमारी शनाख्त की जंग है ये हमारी वजूद की ये हमारी सरजमीन की ये हमारी तारीख की जंग है वो तारीख जिसमें बलोच एक बहादुर और एक बागैरत कौम के नाम से जाना जाता है ये हम सब की जिम्मेदारी है बहैसियत बलोच हमें अपनी जिम्मेदारियों को जानने और समझने की जरूरत है आज जो रियासती इस्तेसाल जो रियासती इस्तेमारियत जिसने हमारी माँ और बहनों को सड़कों पर लाकर खड़ा किया है जिसमें हमारा कोई नौजवान कोई इलाका कोई घर महफूज नहीं है ना आज बलोच माशी तौर पर ना वो माली तौर पर ना वो इंसानी तौर पर किसी तरीके से वो महफूज नहीं है क्यों आज से हजारों साल पहले बलोच अपनी झोपड़ियों में जिंदगी गुजारता था लेकिन वहाँ पे भी वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं था लेकिन आज हर 2 किलोमीटर के बाद जब
फौजी चौकियाँ वहाँ पे खड़ी है तो वहाँ पे बलोच आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रियासती चौकियाँ लाई गई हैं ये मेरे और आपके मुस्तकबिल को संवारने के लिए नहीं है, ये मेरी और आपकी नस्ल कुशी करने के लिए आई है, ये मुझे और आपकी इस्तेसाल करने के लिए आई है, ये मेरे और आपकी ज़िंदगी को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों की मुस्तकबिल को दांव पर लगाने के लिए आई है। और ये वक्त का तकाजा है, ये आज हमें मौका मिला है कि शायद हम यकजा गए, शायद कल हमें ये मौका ना मिले, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि कल यहाँ पे कोई और बहन मौजूद थी, आज यहाँ पर हजारों माओं की शक्ल में, भाइयों और बहनों की शक्ल में बलोच मौजूद है और आने वाले वक्तों में शायद इससे भी ज्यादा लोग मौजूद हों। लेकिन एक बात वो रियासती दल्लार जो कभी कहते हैं कि मारंग और सम्मी मेरे एक रिमोट कंट्रोल के बटन पर है, या कभी आकर पिस्टल दिखाते हैं, जो हमें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, उनसे कहती हूँ आप एक एटमी ताकत होके, आप एक एटमी ताकत होके अब मारंग और सम्मी से डरती हैं। जिस तरीके से रियासत खौफ और जो है खौफ और हरास में है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि रियासत किस तरीके से बौखलाहट का शिकार है, हम जो कल खुद को कमजोर समझते थे, आज जब हम रियासत की इस बौखलाहट को, इस खौफ को देखते हैं तो हम कहते हैं हम उस एटमी ताकत से ज्यादा ताकतवर हैं। ये हमारी और आपकी जद्दोजहद है, ये हमारी और आपकी जंग है, ये हमने और आपने साबित करनी है, ये हमारे दौर की जंग है, ये जंग हमने और आपने लड़नी है। बजाय इसके कि रियासत अपने एक नहीं, दो नहीं, 100 दल्लार भेजे, 100 दल्लारों को जो है वो पिस्टल हाथ में थमा के आके सम्मी और महरम को या फिर हमारे दूसरे साथियों को दिखाए, लेकिन हम न कल डरे हैं, ना हम आज डरे हैं, ना हम आने वाले दिनों में डरेंगे। हमारी ये जंग हमने किसी नौकरी के लिए नहीं, किसी मराद के लिए नहीं है, ये हमारी बका की जंग है। वो जंग जो कल मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच इसी सरजमीन पर आकर लड़ रहे थे, आज वही जंग हम उनकी आने वाली नस्लें लेके जाएंगी, लेकिन ये जंग खत्म नहीं होगी। आए हम लोग आहद करें, आए हम लोग ये ऐद करें कि ये हमारी जमीन अमर होने वाली रियासत की नस्ल कुशी की हर शक्ल, हर वो जमरा जो हम देखते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे ऊपर रियासती नस्ल कुशी जारी है। कभी वो जो इलाकों में चेक पोस्टों की शक्ल में, तो कभी जबरी गुमशुदगियों में, कभी सेंधक और कभी ग्वादर की सौदागिरी पर, या कभी हमारी माएँ और बहनों को सड़कों पर रुलाकर उन पर तशद्दुद करके, हर तरीका, वो हर शक्ल जिसमें हम देखते हैं कि रियासती नस्ल कुशी हो रही है, हमें उससे इनकारी होना है, हमें उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी है, हमें उसके खिलाफ मुजाहिमत करनी है। और ये हमारे ऊपर है, आज के नस्ल के ऊपर है कि वो खुद को किस हद तक सुरखरू करेगी। आया वो आज के इस आलाती जंग में भी अपने आंखें बंद करके अमन की और चैन की नींद सोएगी, या वो इस तकलीफ को, इस शोर को, इस ललकार को समझकर इसके खिलाफ जंग लड़ना शुरू करेगी। मेरे साथियों, बलूच यकजहती कमेटी की तरफ से 25 जनवरी को दालबंदीन की तरफ से जो जलसे का इनेकाद का ऐलान किया गया है, शायद ग्वादर की तरह इस दफा भी हमें जाने नहीं दिया जाएगा। वो अरबे जो ग्वादर के वक्त जब हमने राजी मुच्ची का फैसला किया था, हमारे रास्ते रोके गए थे, शायद इस दफा भी वही रुकावटें खड़ी हों। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ये हम आप सबकी कामयाबी है कि जिस तरीके से आज बलोच अपनी कबाइलियत से, अपनी इलाकाइयत से
अपने मजहब से, अपने नस्ल से, अपने जुबान से, हर चीज से बढ़कर आज सिर्फ और सिर्फ बलूच को बरतरी हासिल है। आज सिर्फ और सिर्फ बलूच, एक दूसरा बलूच जब एक साथ आएगी तो सिर्फ उनकी शिनाख्त सिर्फ बलूच की होगी। आज रियासत की सबसे बड़ी बौखलाहट इसी चीज पर है कि उसने जो अपनी सदियां लगाई हैं, दहाइयां लगाई हैं बलूच को तकसीम करने के लिए, आज वो उसमें नाकाम हो रही है। और ये चीज और हम इस कामयाबी को देख रहे हैं। वो जो हमारे शहीदों की ख्वाब थे, वो जो हमारे शहीदों के अरमान थे, वो जो हमारे आज वो जिंदानों में कैद, जिंदानों में बंद हैं, जिन्होंने ये ख्वाब देखा था, जिन्होंने ये अरमान किया था, जिन्होंने इस मकसद के लिए जद्दोजहद किया था कि बलूच एक हो, बलूच एक हो, बलूच बाशऊर हो, बलूच अपनी बुनियादी हकूक के लिए उठे, बलूच अपनी जमीन और वसाइल के लिए उठे। और आज आप सब उस ख्वाब को, उस अरमान को, उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हो। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में बलूच कौमी तहरीक है इससे भी मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलेगी और ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये तहरीक, ये जद्दोजहद हम सब के कंधों पर है, हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें कोई मर्द औरत की तफरीक नहीं है, इसमें कोई इलाकाइयत और जुबान की तफरीक नहीं है। अगर एक रियासत जो हमें बलूच समझकर हमें मारती है, हमें टारगेट किलिंग में दश्त के कब्रिस्तानों में जाकर देखे या उन टार्चर सेलों में देखे, वहाँ पर कौन है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बलूच है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बलूच है। इस वजह से वो बलूच वहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि वो बलूच की बात करते थे, क्योंकि उनकी शिनाख्त और उनकी वजूद बलूचियत की थी। इस बलूच होने की वजह से न हम आने वाले दिनों में बच पाएंगे और न हमारे आने वाले नस्लें। हमें ये जंग जितनी जल्दी हम समझ सकते हैं, हम इसको समझें। हम जो रियासती जबर है, रियासती तबदाद है, जो रियासती नस्ल कुशी है, हमें उसको समझने की जरूरत है। और वक्त आ गया है कि हम लोग एक हों, हम लोग एक हों, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होकर, मुनज़्ज़म होकर, यकमुश्त होकर हम लोग एक साथ खड़े हों, हम लोग एक साथ एक आवाज में बलूचिस्तान की हकूक के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जमीन और अपनी बका के लिए हम जद्दोजहद करें। और शायद इस जद्दोजहद में कुर्बानियाँ और तकलीफियाँ बहुत देनी और फेस करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ी मकासद, बड़ी तकलीफियों और बड़ी कुर्बानियों के बाद ही मिलती है। मैं अपनी बातों को मुख्तसर करूंगी कि आप तमाम दोस्तों साथियों से दरखास्त है कि 25 जनवरी को अगर कोई शख्स अपने हालात और मामलात की वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है तो वो किसी किस्म का, किसी भी तरीके से वो हमें सपोर्ट कर सकता है, वो हमारे लिए खड़ा हो सकता है, चाहे वो इंटरनेट में कैंपेन की शक्ल में साथ देने का, चाहे वो माशी और माली ताउन करने का, चाहे वो दीगर तरीकों से हमें जो है किसी न किसी तरीके से हमारे साथ खड़े होकर हमें हमारी इस तहरीक को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देगा। हम उसके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और हम समझते हैं ये हर बलूच की जिम्मेदारी है कि आज बलूच जो अपनी होने वाली रियासती जबर के खिलाफ, रियासती इस्तेमारियत के खिलाफ खड़ी है, तो बलूच उसके साथ खड़े हो। हम सब उस दिन के लिए इंतजार ना करें कि जिस दिन मेरा